हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्कल्स एजुकेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा 5 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने का बहुत ही अच्छा तरीका, जिसके थ्रू आप बहुत से ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। आप जानते हो कि आज के कंपटीशन के टाइम में टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 5 का मल्टीप्लाई आप 42 में कर दीजिए तो कितना आएगा। तो आपको इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा या हो सकता है पेन का भी यूज करना पड़े। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 5 का मल्टीप्लाई आप 6 में कर दीजिए तो क्या आएगा, आप तुरंत बता दोगे कि 30 आएगा। और बोलूं कि 5 का मल्टीप्लाई आप 8 में कर दीजिए तो क्या आएगा, आप तुरंत बताओगे 40 आएगा। तो आप एक बात ध्यान दे रहे हैं क्या, जब 5 का मल्टीप्लाई आप 6 में कर रहे हो तो 6 का आधा लिखा है 3। ऐसे 5 का मल्टीप्लाई आपने 8 में किया तो यहाँ पे 8 का आधा ही 4 लिखा है, हो गया। वैसे ही अगर अब ये करना होगा तो अब आसान हो गया। क्या करोगे आप, 42 यानी कि 42 का आधा करोगे तो 21 आएगा, पीछे से 0 लगा दो। बात आई समझ में। यानी कि किसी भी नंबर का अगर 5 में मल्टीप्लाई करना है तो उसका हाफ करके आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। जैसे कि कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 412 में तो क्या आएगा, 412 का आधा 206, पीछे से 0 लगा दीजिए। ठीक है, आसान है ना, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ओरल में बता सकते हो। ठीक है, अब एक बात दिमाग में आपके आ रहा होगा कि जिस नंबर का आधा ना हो सके उसका क्या करेंगे, वो एक ऑड नंबर होगा। तो आप उसके लिए भी देखिएगा, जैसे आपको 7 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो 7 एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होगा तो पीछे 5 आना है, यानी कि यूनिट डिजिट उसका 5 आएगा। ठीक है, और क्या करिएगा आप 7 से एक पहले का आधा कर लीजिएगा। 7 से एक पहला क्या है, 6 है, 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा। ऐसे आता है ना, 7 का मल्टीप्लाई करते तो 35 आता है। अब देखिएगा, जैसे मैं गुणा कर दूं 21 का 5 में तो क्या आएगा, ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो पीछे 5 लिखेंगे। और क्या करना है, 20 से एक पहले क्या है, 21 से एक पहले क्या है 20, 20 का आधा लिख देंगे 10। मतलब जिसका हाफ हो सके उसका आधा करके 0 लगा देना है, और जिसका हाफ ना हो सके उसमें यूनिट यानी कि इकाई के अंक पे 5 लिख दीजिए और उससे एक पहले वाले नंबर का आधा कर दीजिए। बात आई समझ में। कोई सा भी नंबर आप देखिएगा, जैसे 51 या 27 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा, ऑड नंबर है तो 5 लगा दीजिए। और 27 है, 27 से एक पहले क्या आता है 26, 26 का आधा 13 लिख दीजिए। ओके, अगर मैं बोलूँ आप 38 का मल्टीप्लाई यानी कि 38 का गुणा 5 में कर दीजिए तो क्या आएगा, एक सम संख्या इसका तो आधा होगा ही ना, तो 38 का आधा होगा 19 और 0 लगा दीजिए। ओके, बात है समझ में। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। देखिएगा कैसे काम करता है। जैसे कि आप जान रहे हो, जैसे 8 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो आप जान रहे हो किसी भी नंबर में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब इस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। आप जान रहे हो 2 से 2 कट जाएगा, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये 5 दूनी क्या बन गया, 10 बन गया। और ये 2 से 4 में भाग लगा दीजिए, 8 में भाग लगा दीजिए। और किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना ही तो होता है। तो क्या करेंगे, 8 का आधा 4 होगा और ये 5 दूनी 10 हो गया है। और 0 वाले से मल्टीप्लाई करना तो आसान ही होता है, आप जान रहे हो, जितना 0 उतना पीछे से 0 लगा दीजिए तो 40। क्या किया हमने, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। 2 जिससे भाग कर रहे हैं उसका करने का मतलब आधा करना होता है, तो 8 का आधा 4 हो गया। और 2 से 5 में जो मल्टीप्लाई हुआ था वो 10 बना दिया था, तो 10 का जो 0 है वो पीछे लगा दिया जाता है। बताइए समझ में। वैसे ही ऑड नंबर का सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे 9 का 5 में करना है तो आप 9 को क्या 8 प्लस 1 लिख सकते हो ना। आप जान रहे हो 8 वाले में क्या 40 आना ही आना है, और एक 5 यही ऐड हो जाता है, इसलिए लास्ट में उसको 5 आप लगाते हो। समझ में। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, अगर डायरेक्ट करना है तो आप इतना समझिए कि अगर सम संख्या होगा तो उसका आधा करके 0 लगा देंगे, और कोई विषम संख्या होगा तो इकाई के अंक पे 5 लिख देंगे और उस संख्या से एक पहले वाले का आधा कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आपका डिवाइड करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप 227 में 5 से भाग लगा दीजिए तो आपको भी इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर पेन का यूज करना पड़ेगा।
लेकिन देखिएगा डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे? ऊपर वाले नंबर का 2 टाइम 2 गुना कर दीजिए बस। 227 का 2 गुना करेंगे तो 4 से 54 होगा, 54 होगा ना। पीछे से 1 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए बस। पॉइंट वाला भाग भी काफी आसानी से कर ले जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं अब कि 107 का डिवाइड कर दीजिए 107 में आप 5 से, तो क्या करेंगे आप? 107 का 2 गुना कर दीजिए, 214 होगा, और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, आ जाएगा। ठीक। 60 में 5 से भाग लगाना है। ठीक। तो 60 का 2 गुना कितना होगा? 60 का 2 गुना कितना होगा? 120 होगा। पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। आप जानते हो 12 पंचे 60 होता है ना। आया समझ में? ये भी कॉन्सेप्ट से ही आया है, ये भी कोई ट्रिक नहीं है। देखिएगा कैसे। जैसे कि तब जब आप 112 का 5 में मल्टीप्लाई करते हो, 5 से भाग लगाते हो किसी नंबर में, तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने गुणा करने में लगाया था वो यहां भी लगाना है। आप 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब क्या करेंगे इसका? 112 का 2 गुना करेंगे तो 224 आएगा, आएगा। और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। आप जान रहे हो जीरो वाले से भाग देना काफी आसान होता है। जितना जीरो उतना अंक पीछे से दशमलव लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो एक जीरो है, पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो वही तो हमने किया था, नंबर का 2 गुना करा और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा दिया। क्यों पॉइंट लगाया? क्योंकि नीचे 5 दूनी 10 बन जाता था। बात आई समझ में? तो देखिएगा अब अगर मैं बोलूं अब कि 118 में आप 5 से भाग लगा दीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या आएगा। 118 दूनी 236 और पीछे से पहले पॉइंट लगा दीजिए। ओके, आसान हो गया ना। अब इस तरीके से आप काफी टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन के कैलकुलेशन में। ज्यादा से ज्यादा 5 का मल्टीप्लाई आपके एग्जामिनेशन में आता, आप जान रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज के लिए धन्यवाद।